बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये आर्थिक सुधार है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान कोलकाता, कहाँ पर? कोलकाता। बैंक ऑफ हिंदुस्तान कहाँ पे? ये पहली कपड़े की मिल, पहली कपड़े की मिल कोलकाता में, पोर्ट ब्लोस्टन। कहाँ पे? पोर्ट ब्लोस्टर कोलकाता। कहाँ पे? ये सुधार किए गए थे, आर्थिक सुधार है जो कुछ हमें देखने को समझ में आता है। 1846 में पहली रेलवे लाइन बिछाई, कार्य शुरू हुआ। पहली बार डलहौजी ने किया था। पहली बार रेलवे लाइन बिछाने का कार्य शुरू किया गया। बिछाने का कार्य शुरू किया गया। पहली बार रेलवे लाइन बिछाने का कार्य प्रारंभ किया गया। कहाँ पे? कब किया गया था? डलहौजी ने किया था। किसने? डलहौजी। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहते हैं? डलहौजी। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहते हैं? आधुनिक भारत का निर्माता। इसके द्वारा किए गए भारत का निर्माता, इसके द्वारा किए गए एक कृत्य ही इसके सभी कार्यों को फीका कर देता है। राज्य हड़प नीति सबसे पहले 1948 में सतारक, किसे हड़पा गया था? सतारक। हाँ, लैप्स ऑफ डॉक्ट्रिन पॉलिसी किसने शुरू की थी? राज्य हड़प नीति डलहौजी ने। ठीक है, इसे आधुनिक भारत क्या कहते हैं? निर्माता। भारत में पहले कपड़ा के सूती कपड़े की मिल, सूती कपड़े की मिल शुरुआत हुई थी मुंबई में। कहाँ पर शुरुआत की गई थी? मुंबई। कावस जी ढेबर द्वारा। किसके द्वारा? कावस जी ढेबर के द्वारा शुरू की गई थी पहले 1853 में। फिर बात करते हैं 1853 में ही पहली जूट की मिल। किसकी मिल? जूट की मिल। कहाँ पे? हिसार, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में शुरू की गई थी पहली जूट की मिल। कब शुरू की गई थी? रिसार में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। सन देख लीजिए 1853। अगर हम एक सन यहाँ पर और ऐड करते हैं 1839 में। 1839 में क्या हुआ था? असम में अंग्रेजों ने पहली चाय फैक्ट्री लगाई। असम में अंग्रेजों द्वारा कौन सी? पहली चाय फैक्ट्री लगाई गई। किसके द्वारा? अंग्रेजों ने पहली चाय फैक्ट्री लगाई थी असम में। इंपॉर्टेंट है, असम में। पांडु बंदरगाह कहाँ है? असम में। भारत का नेशनल वाटरवेज 2, नेशनल वाटरवे मतलब पहला राष्ट्रीय जलमार्ग पश्चिम बंगाल से हल्दिया तक है। NW1 मतलब पहला नेशनल वाटरवेज, ये कहाँ से है? पश्चिम बंगाल, प्रयागराज से हल्दिया तक। NW1 इसी तरीके से NW2 है, दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग, यह है ब्रह्मपुत्र नदी पर सादिया से धुबरी तक। कहाँ से? सादिया से धुबरी तक। ये है आपका असम में। सादिया से धुबरी असम में। इस नदी पर है। नेमारी नेशनल पार्क कहाँ है? नेमारी, अरे नेमारी असम में है। गोल्डन लंगूर मात्र एक राज्य है जहाँ पर गोल्डन लंगूर पाया जाता है। कहाँ पर? असम। चलिए, गोल्डन लंगूर कहाँ पाए जाते हैं? और एक गोल्डन धान भी है जिसमें विटामिन ए है। तो गोल्डन धान, गोल्डन चावल का सोर्सेज क्या है? विटामिन ए का। क्लियर हो गया। 1853 में भारत में 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली ट्रेन चलाई गई। मुंबई से ठाणे पहली ट्रेन चलाई गई। कहाँ से? मुंबई से ठाणे। डिस्टेंस कितनी थी? 34 किलोमीटर थी। ठीक है। और 54 में PWD विभाग, कौन सा विभाग? डलहौजी। आधुनिक भारत का निर्माता PWD विभाग बनाता है डलहौजी। पोस्ट ऑफिस विभाग किसका द्वारा? पहली बार पोस्ट ऑफिस विभाग किसने बनवाया? अभी हमने बताया 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस शुरू किया गया है। यहाँ पर कर्नाटक में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बना है? कर्नाटक में। यही एक ऐसा विभाग है भारत में जो पूरी तरह से सरकारी है। पोस्ट ऑफिस एक ऐसा विभाग है जो पूरी तरह से क्या है? सरकारी है। तो 1854 में इसकी शुरुआत किसने की थी? PWD, जो सड़क बनाते हैं, जो बड़े बड़े मंत्री जो बनते। हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी में पहली बार प्रति व्यक्ति आय किसने जारी किया? गोल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादाभाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादाभाई। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब किसने लिखी है? दादाभाई नौरोजी।
द्वारा पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी गई। और दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे जो 1892 में कहाँ बैठे थे? ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश की संसद में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश काल में सामाजिक सुधार देख लेते हैं। ब्रिटिश काल में जो ने सबसे पहले जो है एक प्रथा भारत में थी, बड़ी प्रथा थी, उसका नाम था सती प्रथा। सती प्रथा, सती प्रथा को अंत किया 1829 में। कब किया गया? 1829 में सती प्रथा को अंत किया गया। सती प्रथा को भारत से समाप्त किया गया कब? 1829 में। इस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूरे भारत का, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था भारत का? लॉर्ड विलियम बेंटिक। हाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का क्या था? प्रथम गवर्नर जनरल पूरे इंडिया का। और इसी के समय सती प्रथा का अंत किया गया। किसने प्रयास किया था? राजा राम मोहन। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में दूसरा जो कार्य हुआ, एक तो नरबलि प्रथा पर रोक लगी। इस पर नरबलि प्रथा पर रोक लगी 1830 में। और इसके बाद ठगी प्रथा का अंत किया गया। किसका? ठगी प्रथा का अंत किया गया। ठीक है, ठगी प्रथा का अंत के लिए कर्नल स्लीमैन कौन आया था? कर्नल स्लीमैन। क्लियर हो गया? ठगी प्रथा का अंत ये सब किसके समय में हो रहा है? विलियम बेंटिक। सती प्रथा का अंत जो किया गया था वो किया गया था नियम 17 के तहत। इस नियम के तहत, नियम 17 के तहत सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था भारत में। क्लियर हो गया? नियम 17 के तहत सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। राजा राम मोहन रॉय द्वारा एक बहुत बड़ी संस्था की स्थापना की गई थी 1828 में। दैट वाज ब्रह्म समाज। कहाँ पे की गई थी? कोलकाता में। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही क्या हुआ था? अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की थी किसने? मैकाले। शिक्षा का निस्पंदन सिद्धांत दिया था। अधिकारी भी था, ये प्रथम विधि अधिकारी बना था। विधि आयोग का गठन हुआ था ना एक, तो प्रथम विधि अधिकारी किसे बनाया गया था? मैकाले को बनाया गया था। और इस समय